नमस्कार मित्रों, स्वागत है कार्यक्रम राशिफल संजीवनी में। और मैं अमनदीप सैनी आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में। और आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया है और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लिया है और आपको सभी वीडियोस की जानकारी समय अनुसार मिल जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं आने वाले सप्ताह के राशिफल की सभी 12 राशियों के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का जो सप्ताह है वो हम सब अलग अलग राशि के जातकों के लिए मेष से लेकर मीन की जो 12 राशियां हैं इनके लिए कैसे परिणाम देने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि राशिफल हम पहले से तैयार करके रखते हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो राशिफल आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा, मैं यहां से अपनी स्क्रीन से राशिफल एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये राशिफल आप लोगों को अपने सप्ताह को अच्छे से मैनेज करने में, व्यवस्थित करने में सहायता अवश्य करेगा। तो हम शुरू करेंगे मेष राशि यानी कि साइन एरीज नंबर 1। 1 नंबर कैसे जानते हैं हमारी राशि क्या है? जन्म कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा स्थित हो, यदि 1 नंबर में स्थित है यानी कि मेष राशि, 2 में स्थित है तो वृष, 3 यानी मिथुन, 4 यानी कर्क, 5 यानी सिंह यानी कि लियो, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन राशि यानी कि पाइसेस। तो शुरू करेंगे मेष राशि से राशिफल आपकी स्क्रीन पर। इस सप्ताह आपके करियर में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपको नई जिम्मेदारियों के साथ साथ अवसर भी मिलेंगे। मेहनत से आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और मीठे का प्रसाद बांटें। वृष राशि यानी कि साइन टॉरस, यह सप्ताह आपके लिए कुछ नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन निवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है जिससे वातावरण में सकारात्मकता आएगी। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेषकर गले और गले से संबंधित समस्याओं से बचें। उपाय के लिए शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्त्र धारण करें। मिथुन राशि जेमिनी, साइन जेमिनी, इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ नए लोगों का प्रवेश हो सकता है जो आपके करियर में सहायता कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। पारिवारिक जीवन में कुछ असंतुलन हो सकता है, इसलिए संवाद को बनाए रखें, बातचीत जारी रखें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें, विशेषकर हाथ और कंधों की चोट से बचें। उपाय के लिए बुधवार को गणेश जी को हरे रंग का दूर्वा चढ़ाएं और हल्का हरा वस्त्र पहनें। कर्क राशि साइन कैंसर नंबर 4, यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी करीबी से मतभेद हो सकते हैं जिन्हें सुलझाने के लिए धैर्य और समझ की जरूरत होगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत के बावजूद तुरंत परिणाम नहीं मिल सकते, लेकिन निराश ना हो। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट और छाती संबंधित समस्याओं से बचें। उपाय के लिए सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और सफेद वस्त्र पहने। सिंह राशि साइन लियो नंबर 5, इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा उच्च स्तर पर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा और आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा और आप कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और परिवार के साथ यात्रा का भी योग बन सकता है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं होगी, लेकिन अपने खान पान पर ध्यान दें। उपाय के लिए रविवार को, संडे को सूर्य देव को जल अर्पित करें और नारंगी या सुनहरे रंग का वस्त्र धारण करें। कन्या राशि के जातक यानी कि साइन वर्गो,
यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत करने के बावजूद कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें। हैव सम पेशेंस। आर्थिक स्थिति में थोड़ी चुनौतियां हो सकती हैं, इसके लिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में कुछ असहमति हो सकती है, लेकिन संवाद से समस्याएं हमेशा सुलझाई जा सकती हैं। बातचीत जारी रखिए। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर बुधवार को गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और सफेद वस्त्र पहने। तुला राशि, साइन लिब्रा। इस सप्ताह आपके लिए रिश्तों का महत्व अधिक रहेगा। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और आप अपनी जगह मजबूत करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन धन का उपयोग सोच समझकर करें। स्वास्थ्य को लेकर चिंता नहीं होगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। उपाय के लिए शुक्रवार को मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें और गुलाबी वस्त्र पहनें। वृश्चिक राशि, साइन स्कॉर्पियो, नंबर 8। इस सप्ताह आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा और नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें, विशेषकर जननांग और मूत्र संबंधी समस्याओं से बचें। उपाय के लिए मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं और लाल वस्त्र पहनें। धनुराशि, साइन सजिटेरियस, नंबर 9। यह सप्ताह आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन्हें सफलता से पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और निवेश के लिए यह समय अच्छा है। मेक सम इन्वेस्टमेंट्स। पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना होगा। उपाय के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र पहने। और इन्वेस्टमेंट्स की जहां तक बात है, जजमेंट प्रॉपर लगाएं, ध्यान से डिसीजन लें। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम कोई टिप नहीं देते हैं, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी उसके लिए नहीं है। केवल आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि समय कैसा लग रहा है आने वाले सप्ताह में। मकर राशि, साइन कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और संयम से काम लें। आपको कुछ नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। पारिवारिक जीवन में कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि संवाद से हर चीज को सुलझाया जा सकता है। बातचीत जारी रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं से बचें। उपाय के लिए शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और काले तिल का दान करें। कुंभ राशि के जातक, यानी कि एक्वेरियस साइन के जातक, ऑल द नेटिव्स ऑफ साइन एक्वेरियस, नंबर 11। इस सप्ताह आपके विचारों में नवीनता आएगी और आप कुछ नया करने की योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर तो ध्यान देना ही होगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक और शारीरिक थकान से बचने के लिए आराम अवश्य करें। उपाय के तौर पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी की आराधना करें। मीन राशि, साइन पाइसेस, नंबर 12। यह सप्ताह आपके लिए आत्मनिरीक्षण और गहन चिंतन का समय है। कार्य क्षेत्र में आप नई योजनाओं पर काम करने की सोच सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इमोशनल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उपाय के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीला वस्त्र धारण करें। तो मित्रों, इसी के साथ 26 अगस्त से 1 सितंबर का राशिफल हम लोगों ने अभी उनकी चर्चा की, संपन्न होता है यहाँ। और आशा है कि यह राशिफल आपको अपने सप्ताह को मैनेज करने में, व्यवस्थित करने में सहायता करेगा। और राशिफल संजीवनी कार्यक्रम सीरीज करते करते अभी हम कई सप्ताह के राशिफल आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं।
और हमें प्रसन्नता है, इस बात की खुशी है कि ये आप लोगों को पसंद आता है, आप लोगों को हेल्प करता है, मदद करता है। तो यदि आप स्वयं ज्योतिष सीखना चाहें, राशिफल कैसे बनाया जाता है यह जानना चाहें, जन्म कुंडली का निरीक्षण कैसे किया जाता है ये करना चाहें, तो आप हमारे कोर्सेज अवश्य ज्वाइन कीजिए। और यदि आप किसी स्पेसिफिक विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई समस्या है आपके जीवन में जिसका आप एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन चाहते हैं, कोई रेमेडी करना चाहते हैं और नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, तो आप हमें कंसल्ट कीजिए। तो मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह राशिफल संजीवनी कार्यक्रम में अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।